निफ्टी 50 की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। और ये 5 मिनट का हमारा चार्ट है जिसपे कि ऑलरेडी हमने लेवल्स मार्क करके रखे हैं। ये लेवल्स हम पिछले डाटा को देख करके मार्क करते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ जो हम फिर से मेंशन करना चाहेंगे कि ये हमारी पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, यानी हम लोग इसमें ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्केट का नेचर क्या है, मार्केट कैसे बिहेव करता है, प्राइस एक्शन कैसे फॉर्मुलेट करता है। हम लोग किसी भी कंडीशन में ये नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत दिनों तक पहले ये एनालाइज करेंगे कि मार्केट क्या करता है, तब जब हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा उसी बेसिस पर हम अपनी एनालिसिस और अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम इससे आगे बढ़े, हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर लेते हैं कि मार्केट करता क्या है। मार्केट ने बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिखाया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से फिर ये रिट्रेस करता है। और ये लेवल फिबोनाची का आई गेस 38% ही होगा। इस पर चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ से टॉप पे फिबोनाची को लगाएंगे बॉटम तक, एक स्विंग के हाई से स्विंग लो तक, और देखिए ये एग्जैक्टली 38% से रिट्रेसमेंट ले रहा है, ठीक है। अब आप ये समझ लें, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 38% से अगर मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेकर के वापस से ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो वो साइन करता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। वहीं पे अगर मार्केट फॉल कर जाता है 60% पर और 60% को ब्रेक भी कर देता है, इसका मतलब क्या है, ट्रेंड फाइनली कंफर्म कर देता है मार्केट कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। तो 38% और 60% फिबोनाची का बहुत ही रिमार्केबल लेवल है, इसको हमेशा आप याद रखें। तो हम लोग ये देख लिए कि सेलर्स को 38% पे मार्केट ने इन्वाइट किया, और फिर जो पोजिशनल सेलर्स अभी भी बैठे होंगे उनके एसएल को मार्केट हिट करके वापस से ऊपर जा रहा है। और ये कहां तक जा सकता है? ये इस लेवल तक जा सकता है, क्योंकि ये लेवल जो है 60% लेवल है। अगर इसको क्रॉस कर देता है तो मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेगा, और अगर इससे रिवर्स कर जाता है तो मार्केट जो है फिर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो ये दोनों चीज हमारे रडार में आ गई है। अब इस मूव को अगर चेक करें स्विंग लो से स्विंग हाई तक, तो मार्केट ने एग्जैक्टली 60% से सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, 60% को ब्रेक नहीं कर पाया, इसीलिए ट्रेंड रिवर्स नहीं हो पाया, ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं बन पाया, बल्कि कंटिन्यू हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अगर फास्ट मोमेंटम रहता है ना मार्केट में, तो मार्केट 38% से ही रिवर्स कर जाता है, और अगर स्लो मोमेंटम रहता है तो मार्केट जो है 60% तक आ जाता है, और अगर इसको भी क्रॉस कर देता है तो अब चलते हैं 5 मिनट चार्ट पर और ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने बिहेव कैसे किया था। तो 6 नवंबर पे जो फर्स्ट कैंडल थी हमारी, वो पहली ऐसी कैंडल थी जो कि एक प्रॉफिट बुकिंग शो कर रही है। देखिए पिछले दिन क्या हुआ था, मार्केट पूरा साइडवेज था, ऊपर सेलर्स के एसएल थे, नीचे बायर के एसएल थे। और जब सेलर्स के एसएल थे ना और मार्केट ऊपर खुल जाता है तो सेलर्स के सारे एसएल गए, और एट द सेम टाइम ये जो लॉन्ग विक है जो हमें यहाँ पर भी दिखी थी, एक प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ कैंडल थी, ये भी एक प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ विक थी। तो ये विक भी हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये भी एक प्रॉफिट बुकिंग विक हो सकता है, यानी ये बताता है कि अगर किसी ने यहाँ पे बाय किया है तो वो अपनी पोजीशन को क्लोज करता है सेलिंग करके, और इसीलिए मार्केट इतना सा नीचे आता है, वापस से ऊपर चला जाता है। ये मार्केट में सेलर्स की स्ट्रेंथ को नहीं शो करता है, ये मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग शो करता है। तो अभी आपने खुद देखा कि किस तरीके से हमने 3 दिन के एनालिसिस एक्सपीरियंस से ही समझ लिया कि हाँ, ये जो विक होती है जनरली प्रॉफिट बुकिंग विक होती है। तो अब क्या हो जाता है, इसके बाद आप देखेंगे यही कैंडल एक इनसाइडर कैंडल की तरह काम करती है, और अगर हम लोग इसका रेजिस्टेंस जोन मान करें तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है जिसको मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक किया, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल लोगों का यही माइंडसेट रहता है कि जो इनसाइडर कैंडल होती है, अगर वो उसे ऊपर साइड मार्केट ब्रेक करता है और अगर नीचे साइड ब्रेक करता है, जिधर भी ब्रेक करता है वो उसमें ट्रेड ले लेता है। ये काइंड ऑफ सेटअप है जो हमने सुन रखा है। तो यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, डे हाई भी ब्रेक हो गया है और इनसाइडर कैंडल का भी ब्रेकआउट हो गया है। तो यहाँ पर फिर बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं इस ब्रेकआउट पर, और जैसे ही बायर्स आते हैं वैसे ही आप देखें कि मार्केट किस तरीके से ये जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ जाता है। बेसिकली जो रेजिस्टेंस लाइन है उसकी हम लोग स्ट्रेंथ को चेक कर लेते हैं। 1 आवर चार्ट पर जाएंगे और देखेंगे। तो ये हमारा लाइन है। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा रॉन्ग ब्रेकआउट देकर के वापस से ऊपर गया, फॉल्स ब्रेकआउट। यहाँ पर मार्केट ने अगेन रेजिस्टेंस लिया है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो ये एक जोन होता तो और प्रॉपर होता, लेकिन लाइन भी हमें सिग्निफाई कर देती है। आप हमेशा जोन ही बनाएं, ये हमने जल्दी जल्दी में लाइन बना दी, हमेशा आप जोन बनाना प्रेफर करें क्योंकि जोन उसको प्रॉपर तरीके से कवर कर लेता है। तो यहाँ पे 2 रीजंस थे मार्केट के नीचे आने के, पहले कि बायर्स के एसएल मौजूद है, और दूसरे फ्रेश सेलिंग आई है रेजिस्टेंस जोन पे। और मार्केट क्या करता है, मार्केट इन्हीं 2 चीज़ों पर चल जाता है। पहली चीज़ जो होती है वो एसएल या आप लिक्विडिटी के भी नाम से कह सकते हैं, और दूसरा हो जाता है फ्रेश बाइंग सेलिंग, ठीक है, फ्रेश बाइंग सेलिंग। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आ गई है रेजिस्टेंस जोन से फ्रेश सेलिंग, और फ्रेश सेलिंग अगर उस डायरेक्शन में आ रही है जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी बायर्स के एसएल अवेलेबल हैं, तो भाई समझ लीजिए कि वो सेलिंग, फ्रेश सेलिंग अगर उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी बायर्स के एसएल मौजूद है, तो आप समझ लीजिए कि वो सेलिंग काम करेगी, उस डायरेक्शन मार्केट थोड़ा देर तक मूव कर सकता है, जो कि यहाँ पर हुआ भी। बायर्स के एसएल को हिट करने फ्रेश सेलिंग के साथ मार्केट नीचे आया। अब देखिए ये जो था, सुबह से मार्केट ने इस सपोर्ट जोन को जो बनाया उसको रेस्पेक्ट किया, और यहाँ से एक मस्त तरीके की हैमर तो नहीं लेकिन एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना करके ऊपर गया है। तो यहाँ पर मार्केट हमें क्या बता रहा है कि ये जो लेवल है यहाँ पर मार्केट काफ़ी देर तक नहीं रुका है, यानी कि अगर ये रुक जाता मार्केट तो बहुत सारे बायर्स को इन्वाइट कर देता, लेकिन मार्केट रुका नहीं और उनके एसएल को नीचे एक्यूमुलेट कर लेता और फिर उनके एसएल को खाने नीचे जा सकता था, पर मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मार्केट ने क्या किया,
सिर्फ एक कैंडल बना करके रुकता है, वो भी ड्रैगन फ्लाई डोजी, और उसको रिस्पेक्ट करके मार्केट फिर ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखें कि एसएल कहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर मौजूद थे। किसके एसएल? सेलर्स के एसएल। तो सेलर्स के एसएल को हिट करने के लिए मार्केट को बाइंग करवानी पड़ती है। तो इस तरीके से मार्केट ऊपर गया है। तो आप देखिए कि मार्केट जो है सुबह वाले रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, यानी क्या करता है, बहुत सारे बायर्स को इन्वाइट करता है और फिर रिटेस्ट भी करने आता है और बहुत सारे बायर्स को अगेन इन्वाइट करता है, और फिर मार्केट क्या करता है, ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ऊपर जाने के बाद हमें यही पता चलता है कि यहाँ पर मार्केट ने बायर्स को ट्रैप नहीं किया है, उनको अपॉर्चुनिटी दी, उनके एसएल को हिट नहीं किया और फिर आराम से ऊपर गया। फिर नेक्स्ट दिन अगर आप देखें, जिन्होंने ट्रेड को होल्ड किया होगा उनके एसएल भी हिट हो गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे की एनालिसिस हम लोग ऑब्वियसली कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो आज हमारी इतनी सी एनालिसिस थी। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आपको इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है और जिसको रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे है, और सपोर्ट पे आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखता है जिसको रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर गया है।